नमस्कार भाई, आप सभी को गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। भाई राजस्थान का लोक देवताओं की बातें चल रही थी, तो मैंने शुरू में लोक देवताओं की परिभाषा दे दी थी और पंचपीरों के बारे में आपको मैंने बता दिया था। अब भाई पंचपीरों के मैंने आपको बता दिया था, लेकिन पंचपीरों में 5 पीर बताए थे, ठीक है। उन 5 के बारे में मैंने पिछले वीडियो में, परसों वाले वीडियो में मैंने सारी बातें आपको बता दी। आज पढ़ेंगे अपन इन पंचपीरों के अंदर सारे के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहला पॉइंट लेके चलेंगे क्या, रामदेव जी के बारे में पढ़ेंगे। बाबा रामदेव के बारे में, रामदेव जी जो पंचपीरों में थे देव, उनके रामदेव जी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो ये पढ़ेंगे कि भाई रामदेव जी के उपनाम क्या हैं, क्या रामदेव जी को और रामदेव जी के अलावा कौन से उपनामों से जाना जाता है। तो रामदेव जी के अगर उपनामों की अगर मैं यहां से बात करूं, उपनाम है रामदेव जी का, एक तो रामसा पीर भी बोलते हो, रामसा पीर। एक इनको कहते हैं रूणेचारा, धनी। एक कहते हैं नीले घोड़े वाला बाबा, नीले घोड़े वाला बाबा, नीले घोड़े वाला बाबा। ये तो हो गए रामदेव जी के नाम। अब भाई बात करें कि रामदेव जी का जन्म कब हुआ था। रामदेव जी का जन्म कब हुआ था, जन्म की बात करें पहले, जन्म तो रामदेव जी का जन्म हुआ था 1408 ईस्वी में। कौन सी 1408 ईस्वी में, कौन सी 1408 ईस्वी में, भाद्र शुक्ला द्वितीय को, भाद्र शुक्ला द्वितीय को। फिर बात करते हैं जन्म स्थान की, तो जन्म स्थान है उड़ू कश्मीर, शिव तहसील जिला बाड़मेर। ये इनके भाई नाम की बात हो गई, जन्म की बात हो गई। फिर इनकी बात करते हैं माता का नाम। तो यहां से अगर माता का नाम, तो इनकी माता का नाम था नेतल दे। पिता की अगर बात करूं, पिता अजमाल जी तंवर। गुरु की अगर बात करें तो गुरु थे योगी बालीनाथ। भाई गुरु की बात करें तो योगी बालीनाथ है, ठीक है। अगर पत्नी की बात करें, इनकी पत्नी की बात करें, तो पत्नी का नाम है, गुरु का नाम हो गया, पत्नी का नाम, इनकी पत्नी का नाम है नेतल दे। क्या, नेतल दे। कहाँ की थी भाई ये, अमरकोट पाकिस्तान की, ठीक है। अब यहां तक कि आपके बात आने से भी उपनाम आ गए रामसा पीर, रूणेचारा, धनिया, नीले घोड़े वाला बाबा। जन्म स्थान जन्म तारीख इनकी 1408 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ला द्वितीय को हुआ था। जन्म स्थान उड़िया कश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर में। माता नेतल दे है, पिता का नाम अजमल जी तंवर है, गुरु का नाम बाली योगीनाथ
और पत्नी का नाम नेतल दे अमरकोट से थी। अब एक मौखिक बात अब आगे आती है कि इन्होंने अपने जीवन में कौन सा काम किया। क्या इन्होंने अपने जीवन में कौन सा काम किया? तो यहाँ से देखना भाई, शुरू में कहाँ रहते थे? मान लो ये शुरू में इनका एक ध्यान रखना, यहाँ से ये शुरू में उड़ू कश्मीर बाड़मेर रहते थे, मतलब ठीक है ना, शिव तहसील उड़ू कश्मीर बाड़मेर रहते थे। अब इन्होंने क्या किया, यहां से थोड़े से चलते हुए एक गांव आया, एक गांव आया, उस गांव में जाते हैं कहां? उसका नाम है सातल मेर। शुरू में ये सातल मेर जाते हैं रामदेव जी, ठीक है। जो सातल मेर है आपका ये पड़ता है कहां है? जैसलमेर में, जैसलमेर में। अब सब ये वहां से आ जाते हैं जैसलमेर। अब ये यहाँ सातलदेव एक राक्षस रहता था, सातलमेर में एक राक्षस रहता था जिसका नाम था भैरव सिंह, भैरव सिंह नाम का राक्षस। भाई अब बात करते हैं इन्होंने किया क्या। ये उड़ू कश्मीर से कहाँ आ जाते हैं? सातलमेर आ जाते हैं। सातलमेर आते तो सातलमेर की जनता परेशान थी, किनसे? भैरव सिंह नाम से राक्षस था। क्या था ये? राक्षस था एक, इससे परेशान थी ये जनता यहाँ पे। अब ये राक्षस करता क्या था, अब प्रत्येक अमावस्या को ये गांव आता था, कौन से? सातलमेर आता था, और आने के बाद वहां से एक व्यक्ति को उठा के लेके जाता था। हर अमावस्या को वो बलि लेता था। क्या? बलि लेता था अमावस्या को, अमावस्या को बलि लेता था, व्यक्ति को ले जाता था और उसको मारता था और बलि लेता। अब गांव वाले परेशान हो गए इस चीज से। अब यहाँ आ जाते हैं कौन? रामदेव जी आते हैं। रामदेव जी आते हैं तो इसका वध करते हैं। किसका? रामदेव जी करते हैं क्या? वध, मतलब इसको मारते हैं, वध कर देते हैं। यहाँ तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए। वध कर देते हैं। इस सातलमेर का नाम उन्होंने बदल देते हैं, और बदल कर कहाँ रख देते हैं? पोखरण। क्या? ये छोटा सा गांव आई बसा देते हैं, उसका नाम रख देते हैं क्या? पोखरण, पोखरण। अब इनके साथ कौन कौन आए थे भाई वहां से? जैसे ये सातलमेर आए, सातलमेर में इनके साथ कौन कौन आए थे? एक तो थी इनकी ये खुद रामदेव जी, एक थी इनकी पत्नी नेतल दे, और एक इनकी बहन थी। क्या? बहन, जिसका नाम था सुगना बाई, सुगना बाई, सुगना बाई थी एक। भाई इनके साथ यहाँ उड़ू कश्मीर से सातलमेर कौन कौन आते हैं? रामदेव जी आ जाते हैं, इनकी पत्नी नेतल दे आ जाती है, और इनकी बहन सुगना यहाँ आ जाती है। फिर यहाँ से ये क्या करते हैं? सातलमेर आ जाते हैं। आने के बाद में देखो होता क्या है, सुगना बाई की सगाई करते हैं। कहा? सुगना बाई की सगाई करते हैं। पुंगलगढ़ नाम का एक गांव था, पुंगलगढ़, पुंगलगढ़ सगाई करते हैं। यहाँ के जागीर थे कौन? यहाँ के एक जागीर थे विजय सिंह जी, विजय सिंह। विजय सिंह जी के साथ में विवाह करते हैं। किसका? शादी कर देते हैं। किनके? सुगना बाई की शादी कर देते हैं। क्या? विजय सिंह जी के साथ सुगना बाई की शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, विवाह होता है, विवाह हो जाता है। किसके साथ? विजय सिंह जी के साथ। अब विजय सिंह जी के साथ, विजय सिंह जी कहाँ के थे? पोंगलगढ़ के। तो आपके क्वेश्चन पेपर में यह आ सकता है कि रामदेव जी की जो बहन थी उसकी ससुराल कौन से गांव था? तो पोंगलगढ़ थे। उनके जो पति थे उनका क्या नाम था? विजय सिंह जी। अब यहाँ से बात हो जाती है, शादी हो जाती है, लेकिन सुगना बाई जो अपने भाई को रामदेव जी को बोलती है कि भाई मैं ये पोंगलगढ़ छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी, ये सॉरी पोखरण छोड़ के मैं नहीं जाऊंगी, पोंगलगढ़ नहीं जाऊंगी। मैं विजय सिंह के साथ तो शादी तो कर लूंगी, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। विजय सिंह के साथ मैं शादी तो कर लूंगी, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो रामदेव जी ने कहा था कि अगर आप कोई पोखरण छोड़ के नहीं जाते हो तो मैं पोखरण को देज में दे देता हूँ। किसमें? देज में।
तो ये पोकरण दहेज में दे देते हैं, किसको? अपनी बहन को रामदेव जी दहेज में देते हैं। कहाँ? दहेज में, दहेज में देते हैं। लेकिन इस दहेज में देने वाली जो ये बात आती है, तो यहाँ से दो तथ्य निकल के आते हैं। भाटियों ने तो अपने ग्रंथ में लिखा था क्या, कि जो पोकरण दहेज में दिया गया वो रामदेव जी अपनी भतीजी को दी थी। और एक तथ्य ये निकल के आता है कि पोकरण इसकी बहन को दिया हुआ दहेज में, रामदेव जी ने अपनी बहन को दहेज में दे दिया था। भाटियों ने अपनी किताब में, अपने ग्रंथ में लिखा था कि भाई जो पोकरण है ये रामदेव जी ने अपनी भतीजी को दिया था, मतलब अपने भाई की लड़की को। यहाँ तक रामदेव जी की बात हो जाती है। फिर रामदेव जी अब अपने प्रथा होती है पोकरण दहेज में दे देते हैं, अपनी सिस्टर को दहेज में दे देते हैं। दहेज में देने के बाद में रामदेव जी करते क्या है कि अपने राजस्थान के अंदर, अपने जो भारतीय संस्कृति के अनुसार ये हो जाता है कि अगर बहन का कोई दहेज में दिया होता है ना, उस जगह अपने पानी भी नहीं पीते। बहन का ससुराली हो गए ये तो भाई अपने बहन के ससुराल में पानी भी नहीं पीता है। तो ये यहाँ से चलते हैं, चलते चलते कहाँ आ जाते हैं? रूणेचा आ जाते हैं। रूणेचा आ जाते हैं। रूणेचा आने के बाद में ये कहाँ आ जाते हैं? रूणेचा। कहाँ से? पोखरण से रूणेचा आ जाते हैं रामदेव जी। भाई छोड़ देते हैं अपनी बहन को, इन्होंने अपनी बहन को क्या दे दिया? दहेज में दे दिया। दहेज में देने के कारण पोखरण छोड़ के ये आ जाते हैं रूणेचा। रूणेचा आने के बाद में यहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। ये एक पेड़ है, इसके नीचे रामदेव जी नीचे पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। ये रामदेव जी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। पेड़ के नीचे बैठने के बाद में वहां का होता क्या है इनके साथ, कि ये पेड़ के नीचे जैसे बैठे थे, आराम कर रहे थे। या रूणेचा पूछने के बाद में आराम कर रहे थे। आराम करने के बाद में होता क्या है जी, वहां से एक लड़की निकलती है, छोटी सी एक बालिका निकलती है, जिसका नाम था डालीबाई। क्या? डालीबाई। तो वो रोती है, वो आती है पेड़ के सामने से निकलती। तो रामदेव जी ने उसको पूछा कि भाई तू क्यों रो रही है? तो उस लड़की ने जवाब दिया कि जी मैं मेघवाल जाति क्यों, मेघवाल जाति क्यों, नीची जाति क्यों, और मुझे रूणेचा सभी गाँव वाले ने मुझे गाँव से बाहर कर दिया। कौन कहती है ये बात? ये बात कहती है शुरू के अंदर जब रूणेचा आते हैं तब कौन कहती है? डालीबाई। तो रामदेव जी क्या करते हैं? कौन मिलती है? डालीबाई मिलती है इनको। डालीबाई ये कौन सी जाति की थी भाई? मेघवाल जाति की थी। याद रखना भाई, डालीबाई कौन सी जाति की थी? मेघवाल जाति की। मेघवाल जाति की डालीबाई थी। अब रामदेव जी करते क्या है कि ये डालीबाई को अपनी धर्म की बहन बनाते। क्या बनाते? धर्म की बहन। धर्म की बहन बनाते हैं। धर्म की बहन बनाने के बाद में ये क्या करते हैं? इस डालीबाई को यहाँ से वापस उस पेड़ से कहाँ? उसी रूणेचा गांव में वापस ले आते हैं। क्या? रूणेचा गांव में लेके आ जाते हैं। रूणेचा गांव में लाने के बाद में ये करते हैं क्या? रामदेव जी वहां जाने के बाद में दूसरा काम अगर पूछा जाए आपसे कि सेकंड स्टेप में इन्होंने किया क्या था, कि भाई पहले पोकरण या सातलमेर गए, राक्षस का वध किया, राक्षस का वध करके सातलमेर को पोकरण का नाम दिया। पोकरण का नाम देने के बाद अपनी बहन की शादी की। शादी करने के बाद अपनी बहन को दहेज में पोकरण दे देते हैं। पोकरण देने के बाद में वो रूणेचा आ जाते हैं। रूणेचा आने के बाद में इन्होंने क्या किया? इन्होंने भेदभाव को समाप्त किया। या रूणेचा आते हैं, रूणेचा आने के बाद में डालीबाई को अपनी धर्म की बहन बना लेते हैं। तो लोगों के अंदर जागरूकता आ जाती है कि भाई इन्होंने मेघवाल जाति की, रामदेव जी ने बहन बना ली मेघवाल जाति की लड़की को। तो वो उस डालीबाई को लेके आ जाते हैं कहा? रूणेचा आने के बाद में इन्होंने एक पंथ चलाया। एक पंथ का नाम है कामड़िया पंथ। तो चलो कामड़िया पंथ क्या था इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल अपन देखते हैं। कामड़िया पंथ किसने चलाया था? रामदेव जी ने। क्वेश्चन आता है कि कामड़िया पंथ किसने चलाया? रामदेव जी ने। किस कारण से चलाया? कि अछूतों को भेदभाव से, अछूतों के जो भेदभाव की जो प्रक्रिया चल रही थी इसको समाप्त करने के लिए। तो मैं यहाँ से थोड़ा यहाँ से देख लेते हैं कामड़िया पंथ। भाई कामड़िया पंथ चलाया। कामड़िया पंथ किसने चलाया था? रामदेव जी ने। क्वेश्चन आता है कि कामड़िया पंथ किसने चलाया? तो रामदेव जी ने चलाया अछूतों की सेवा के लिए। कौन सा? कामड़िया पंथ। ये मान लो यहां से इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया और रूणेचा में ही इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया। कौन सा पंथ? कामड़िया पंथ।
अब ये कामड़िया पंथ चलाए, इस समय एक इनकी शिष्या थी, एक कामड़िया पंथ चलाए उस समय एक इनकी शिष्या थी। शिष्या, शिष्या का मतलब एक तो शिष्य होता है, एक शिष्या। शिष्य का मतलब हो गया एक महिला या महिला, एक शिष्या थी इनकी, ठीक है। एक शिष्या थी जिसका नाम था आई माता, आई माता। अब इनके शिष्य ने एक पंथ चलाया था जिसका नाम है आई पंथ, आई पंथ। आ जाओ, आई पंथ हो गया। इनकी शिष्या का नाम आई माता था। आई माता ने एक पंथ चलाया था जिसका नाम था आई पंथ। अब जो ये कामड़िया पंथ है ये किस लिए चलाया गया था? भेदभाव को समाप्त करने के लिए, समाप्त करने के लिए, भेदभाव को समाप्त करने के लिए ये कामड़िया पंथ चलाए जाते हैं। अब साहब कामड़िया पंथ चलाया जाता, लेकिन इन्हीं कामड़िया पंथ की जो महिला है, एक क्वेश्चन आता है कि 13 ताली नृत्य कौन सी जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि कामड़िया पंथ जो 13 ताली नृत्य जो किया जाता है ना, कामड़िया जो जाति की महिला होती है उनके द्वारा 13 ताली का नृत्य किया जाता है। अब आपके पास क्वेश्चन फिर आ जाता है कि 13 ताली नृत्य किसके संदर्भ में किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो रामदेव जी के लिए ये नृत्य किया जाता है। तो कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा क्या किया जाता है? महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। क्या? नृत्य। अब इस नृत्य में होता क्या है कि अपने शरीर पर यह महिला अपने शरीर पर यह महिला महिला 13 मंजीरें बांधती, भाई मंजीरें बांध कर नृत्य करती। क्वेश्चन आ जाता है कि 13 ताली नृत्य में शरीर पे कितने मंजीरें बांधे जाते हैं? तो 13 मंजीरें बांधे जाते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी जाति की महिला करती है? तो महिला होती है कामड़िया जाति की, कामड़िया जाति की। किसके संदर्भ में किए जाते हैं? ये रामदेव जी के लिए। किसके? रामदेव जी के लिए। ठीक है, अब आते हैं आगे। कामड़िया पंथ की बात हो गई, कामड़िया पंथ चलाया। कामड़िया पंथ चलाने के बाद में यहाँ तक इनकी बात हो जाती है। फिर इसके बाद में क्या जाता है भाई? कामड़िया पंथ के बाद में आगे की अगर बात करें तो रामदेव जी का मेला, क्या रामदेव जी का मेला लगता है। तो मेले की अगर मैं बात करें, रामदेव जी को जो मेले हैं, रामदेव जी के मेला कब लगता है इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो जो रामदेव जी का मेला है, इनका जो जन्म है, हाँ एक चीज आपको और बता देता हूं, इनका जन्म हुआ था भाई 1408 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? भाद्र शुक्ला द्वितीय को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसको कहते हैं बाबेरी बीज भी कहते हैं, बाबेरी बीज भी कहते हैं। इनके जन्मदिन है ना, इनको 2-3 नामों से जाना जाता है। एक तो बाबेरे बीज भी कहते हैं, जन्मदिन भी कहते हैं, और अवतार दिन भी कहते हैं, बाबेरे बीज। ठीक है, एक कहते हैं अवतार दिन, भाई बाबा का अवतार हुआ था, ये बात है, ये इसमें होती है। फिर आगे बात करते हैं भाई, इनका जो मेला लगता है वो कब लगता है? प्रारंभ तो होता है कब? प्रारंभ होता है भाद्र शुक्ल द्वितीय को। ठीक है, और ये 10 दिन चलता है ये मेला। कब तक है? भाद्र शुक्ल एकादशी तक। ठीक है, एकादशी तक। अब ये मेला जब लगता है तो इसमें 2 चीज क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। कौन कौन सी? तो एक चीज तो ये पूछ सकते हैं कि जो आपके मंदिर के अंदर जो होता है, मंदिर के अंदर जो रात्रि जागरण होता है, रात्रि जागरण होता है, उसे क्या बोला जाता है? रात्रि जागरण होता है, उसे बोला जाता है जंबा।
जम्बा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मंदिर के अंदर जो रात्रि जागरण, मंदिर के परिसर के अंदर जो रात्रि जागरण होता है उसे बोला जाता है जम्मा। और बाहर जो नृत्य किया जाता है, वो बाहर जो किया जाता है, मंदिर से बाहर नृत्य किया जाता है। और कौन सा नृत्य? 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मेला कब लगता है? शुरू कब होता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को। समापन कब हो जाता है? भाद्र शुक्ल एकादशमी को। 10 दिन का ये मेला लगता है। ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। फिर बात करते हैं क्या इनके घोड़े की। इनके घोड़े की, इनका जो घोड़ा है नीले रंग का होता है, नीले रंग का, नीले रंग का इनका घोड़ा होता है। फिर बात करते हैं इनकी क्या, इनकी बात करते हैं किनकी? हाँ, इनके बाद भगत की। एक तो है इनका भगत लक्की बंजारा। क्या? लक्की बंजारा। यहां से देखो, नीचे से दिख रहा होगा शायद आपको, लक्की बंजारा। और एक हरजी बाटी, लक्की बंजारा, हरजी बाटी, और एक दो यहां से देखना, दूसरा होता है हरजी बाटी, दूसरा होता है रत्ना राय का, तीसरा होता है रत्ना राय का, रत्ना राय का। देखो इनके जो गुरु जो भगत हैं, जो भगत हैं, इनके दो दो नाम है, दो दे नाम है। दो दे नाम का मतलब लक्की बंजारा, हरजी बाटी, रत्ना राय का। दिख तो रहा ना ये नीचे तक का लक्की बंजारा, यहां तक का होगा शायद। हाँ चलो, तो इसके भगत का नाम है एक तो लक्की बंजारा, दो दे नाम इनका लक्की बंजारा, हरजी बाटी, रत्ना राय का। तो गुरु इनके भगत कितने? 3 भगत होते हैं। क्या? 3 भगत है, 2 ऊपर है, 1 नीचे। ये यहां मैं लिख देता हूं भाई, 1 नंबर यहां था ये, जो लक्की बंजारा, लक्की बंजारा। यहां तक की बात आपको समझनी है और आपको समझ में आई होगी। फिर इनकी बात करते हैं मंदिर की। तो देखो इनका जो मंदिर होता है, जिसको क्या बोला जाता है? देवरा। क्या? देवरा बोला जाता है। मंदिर जो रामदेव जी का जो मंदिर होता है उसको बोला जाता है देवरा। कई अपन बोलते हैं ना मंदिर, तो उनके जो मंदिर होता है उसको देवरा बोला जाता है। क्या? देवरा, जैसे राम देवरा। तो जो इनका मंदिर होता है, इनका जो मंदिर होता है उसको बोला जाता है क्या? देवरा। मंदिर होता है उसको बोलते हैं क्या? देवरा बोला जाता है। ये इनका मंदिर होता है। अब देखो इस मंदिर पे एक दौजा लगाई जाती है। दौजा, दौजा होती है जो 5 रंग की होती है। यह इनकी दौजा होती है। दौजा, दौजा 5 रंग की, 5 रंग की। तो इसको दौजा नहीं बोला जाता। इसके मंदिर पे जो दौजा लगती है उसको बोला जाता है नेजा। क्या? नेजा। नेजा, नेजा कहा जाता है इसको। किसको? इनकी दौजा को। ठीक है। जो अगर आप यहाँ इनके जो कहीं भी मंदिर पे जाओगे, तो आप जैसे सालासर जाओगे तो सालासर बालाजी मंदिर, जैन माता ही जाओगे जैन माता सालासर बालाजी मंदिर, या फलानी देवी का मंदिर, तो इनके जो मंदिर पे जो नाम लिखा होता है वो होता है रामदेवरा। राम देवरा, रामदेवरा। ठीक है। अब इनके जो मंदिर में पूजा होती है ना, वो पगलियों की होती है भाई, पगलियों की। पगले होते हैं ना, जो पगले, उनको पगलिया, पग
पगलियों की पूजा की जाती है, पगलियों की पूजा की जाती है। रामदेव जी की मूर्ति की पूजा नहीं होती, इनके पगलियों की पूजा होती है। किनकी? पगलियों की। अब इन पगलियों की पूजा होती है और इनके कपड़े के घोड़ा चढ़ाया जाता है, कपड़े का, इनके मंदिर में कपड़े का, नीले रंग के कपड़े का घोड़ा चढ़ाया जाता है, जिसे बोला जाता है गुड़ली। क्या? गुड़ली। गुड़ली बोला जाता है। क्या? गुड़ली बोला जाता है। दौजा को क्या बोला जाता है? नेजा। मंदिर पे रामदेवरा लिखा होता है। कहाँ क्या किन की पूजा की जाती है? पगलियों की पूजा की जाती है। जहाँ चढ़ाया जाता है तो क्या चढ़ाया जाता है? इनके गुड़ले चढ़ाए जाते हैं। क्या? गुड़ले। क्या? गुड़ले इनके चढ़ाए जाते हैं। फिर बात करते हैं भाई क्या इनकी रामदेव जी की आगे की। रामदेव जी की आगे की बात करें तो एक है रखिया। रखिया, ये अगर रामदेव जी के भी अगर आपको ये शब्द पूछा जाता है तो ये रखिया किनको कहा जाता है? ये रखिया उनको कहा जाता है जैसे मेघवाल जाति है ना, मेघवाल जाति के भक्तों को कहा जाता है, भक्तों को कहा जाता है। ये मोस्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट आता है ये रामदेव जी के पेपर से, ये मान लो ये चैप्टर से अगर ये कुछ पूछा जाता है तो रखिया किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना, रखिया उनको कहा जाता है कि रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भगत होते हैं। फिर बात करते हैं भाई इनके मंदिर, तो सबसे बड़ा मंदिर तो कहाँ है? रूणेचा जैसलमेर में। क्या? रूणेचा जैसलमेर में। पहला मंदिर तो इनका अगर देखा जाए, पहला मंदिर होता है रूणेचा जैसलमेर में। सबसे बड़ा पूरे भारत का रूणेचा, जिसको बोलते हैं रामदेवरा। रामदेवरा कहाँ है? जैसलमेर में। एक मंदिर हो इनका कहाँ? जोधपुर में। कहाँ? जोधपुर में। एक नंबर जोधपुर में। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। ठीक है, ये जोधपुर में जो है तो कल वाले वीडियो में वही बताया गया था, जो इनके गुरु है योगी बालीनाथ, इनका बालीनाथ जी का भी मंदिर है वहां, योगी बालीनाथ जी का मंदिर है। ठीक है, दूसरा अगर बात करें 3 नंबर पे अगर इनकी बात करें तो एक मंदिर है खूंडियासर। खूंडियासर अजमेर, जिसको बोला जाता है राजस्थान का दूसरा छोटा रामदेवरा। क्या? राजस्थान का दूसरा छोटा बड़ा रामदेवरा, मतलब राजस्थान के दूसरा छोटा रामदेवरा है वो खूंडियासर अजमेर में है, जिसको बोला जाता है रामदेव छोटा रामदेवरा। जो अजमेर में रामदेव जी का जो मंदिर है उसे बोला जाता है छोटा रामदेवरा, राजस्थान का छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा। ये बात आपकी आनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में एक है इनका मंदिर पाली के अंदर। कहाँ? पाली के अंदर। पाली के अंदर इनका मंदिर है एक। अब देखो क्वेश्चन कहां से बन सकता है, ये बात आपको ध्यान देनी है। मैंने कहा जो आपका खूंडियासर है ये, हाँ एक चीज और, ये खूंडियासर एक तो नागौर में भी है और नागौर जिले में भी आता है, और यहाँ इसमें अजमेर में भी आता है। आपको ध्यान रखना जो मंदिर है ये खूंडियासर का जो छोटा रामदेवरा है ये तो आता है अजमेर में, बाकी का जो क्षेत्र इनका आ जाता है नागौर जिले के अंदर चला जाता है। ठीक है, अब क्यों मैंने कहा कि राजस्थान का छोटा जो मंदिर है, जो राजस्थान का छोटा मंदिर है, अगर रहे छोटा रामदेवरे के रूप में देखा जाए तो किसको मानते हैं आप?
खोंडियासर को कि राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहाँ पे बना हुआ है। तो आपके 4 जगह मैंने बताई थी, वे रूणेचा रामदेवरा सबसे बड़ा है भारत का, ये पूरा राजस्थान के नहीं पूरे भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, रूणेचा रामदेवरा। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर भी इसका मंदिर है। खोंडियासर जो अजमेर वाला जो रामदेवरा है ये राजस्थान का सबसे छोटा रामदेवरा है, राजस्थान का दूसरा छोटा रामदेवरा है कौन सा, खोंडियासर अजमेर। ध्यान रखना इस बात को, अगर राजस्थान का दूसरा छोटा रामदेवरा की बात की जाए तो आपको खोंडियासर अजमेर के बारे में बताना होगा, ठीक है। अब बात करें क्या आगे की, अगर भारत का दूसरा छोटा रामदेवरा की बात की जाए, नोट डाल के ये बात ध्यान से रखनी है, भारत का दूसरा छोटा रामदेवरा भारत का दूसरा छोटा रामदेवरा कौन सा है, गुजरात में है। गुजरात कहाँ, गुजरात। ये बात आपको दिमाग में डाल लेनी है, इसको ध्यान रखना है कि अगर राजस्थान का दूसरा छोटा रामदेवरा आपको अगर पूछा जाए तो खोंडियासर अजमेर के अंदर है। अगर भारत का अगर आपको दूसरा छोटा रामदेवरा पूछा जाए तो गुजरात के अंदर है। कहाँ, गुजरात के अंदर, गुजरात राज्य के अंदर। और अगर पूरे भारत का सबसे बड़ा रामदेवरा पूछा जाए तो आपका जैसलमेर रूणेचा है, ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं साहब इनकी समाधि की। समाधि से पहले एक चीज और ध्यान रखना रामदेव जी के बारे में, जब रामदेव जी रूणेचा के अंदर थे तो इनकी ख्याति पूरे विश्व के अंदर फैली हुई थी। भाई इनकी ख्याति पूरे विश्व के अंदर, इनके कर्मों की बातें पूरे विश्व के अंदर चल रही थी, इनके कार्य की बातें पूरे विश्व के अंदर इनकी चल रही थी। तो तब वहां मक्का और मदीना से इनकी ख्याति देखो, मक्का व मदीना से। तो यहां से एक बात ध्यान रखना, मक्का मदीना से, ये मक्का व मदीना से 5 क्या आते हैं, पंच। मक्का व मदीना से 5 पीर आते हैं। क्या, पंच पीर आते हैं। पंच पीर आते हैं। कौन आते हैं, पंच पीर आते हैं। अब ये पंच पीर आते हैं और रूणेचा में आ जाते हैं। किस लिए आते हैं कि रामदेव जी की शक्ति को परखने के लिए पंच पीर आते हैं। कहां से, मक्का व मदीना से। कहां से, मक्का व मदीना से। क्वेश्चन आता है कि रामदेव जी जो पंचपीर आते हैं, इन्होंने एक उपाधि दी थी, वो आगे बताता हूं मैं, लेकिन इतना क्वेश्चन सुनना कि अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि पंचपीर कहां से आए थे तो आपको ध्यान रखना है कहां, मक्का व मदीना से। मक्का व मदीना से। तो ये पंचपीर आते हैं, एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। ये लो साहब पंचपीर, ये 5 आदमी आए थे और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। ये पेड़ के नीचे बैठ के किस लिए आए थे, रामदेव जी की शक्ति को परखने के लिए आए थे। तो रामदेव जी की शक्ति को परखने के लिए आए थे। तो ये रामदेव जी को जैसे ही पता चला कि पंचपीर आए हुए हैं तो रामदेव जी इनके पास आते हैं। आने के बाद में इनके सवाल जवाब होता है। रामदेव जी अपनी ख्याति को दिखाते हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, अपने कार्य के बारे में इनके सारी बातें होती है। तो रामदेव जी को इन्होंने एक उपाधि दी थी। किन्होंने दी थी, पंचपीरों ने। पंचपीरों ने एक उपाधि दी थी कि हम तो हैं पीर, हम तो पीर हैं, आप तो पीरों को भी पीर हो। ये अगर ये किस लाइन में एक क्वेश्चन आ जाए कि हम तो हैं पीर और आप तो पीरों को भी पीर हो, ये उपाधि किसने दी थी, तो ये मक्का व मदीना से आने वाले पंचपीरों ने दी थी। किसने, पंचपीरों ने। तो क्या उपाधि दी थी इन पंचपीरों ने रामदेव जी के बारे में, रामदेव जी को कहा था कि हम तो पीर हैं, हम तो केवल पीर हैं, आप तो पीरों को भी पीर हो। क्या, हम तो पीर हैं, आप तो पीरों के पीर हो, पीरों के पीर हो। ये किसने दिया था, ये उपाधि रामदेव जी के लिए दी गई है और किसके द्वारा दी गई है, इन पंचपीरों के द्वारा दी गई है, पंचपीरों के द्वारा दी गई है। रामदेव जी के बारे में एक बात नोट लगा के एक बात और ध्यान रखना है कि रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता हैं, रामदेव जी ही एक ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने अपने एक ग्रंथ लिखा था 24 वाणी। रामदेव जी के बारे में, रामदेव जी एक ऐसे
ऐसे लोक देवता है, लोक देवता है, लोक देवता है जिन्होंने 24 वाणी नामक ग्रंथ या पुस्तक लिखी थी। अब आपको यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 24 वाणी पुस्तक किसने लिखी थी। तो मेरे प्यारे मित्रों ये ध्यान रखना, आपको 24 वाणी पुस्तक किसने लिखी थी जी? रामदेव जी ने लिखी थी। ठीक है, अब बात करें भाई जो रामदेव जी हैं इन्होंने समाधि कैसे ली, कहां ली, कब ली? तो रामदेव जी जब कहा जाता है कि जब रामदेव जी समाधि लेने के लिए जाते हैं रामसरोवर झील, कहां? रामसरोवर झील, रुणेचा रामसरोवर झील में जाते हैं जैसलमेर। तो साहब रामदेव जी वहां जाते हैं, जाने के बाद में क्या होता है कि जो इनकी धर्म की बहन डाली बाई थी ना, वो एक दिन पहले वहीं जहां रामदेव जी समाधि लेते हैं वहीं भी इन्होंने डाली बाई ने भी समाधि ली थी। तो क्या कहा जाता है कि भाई जैसे रामदेव जी कहाँ समाधि लेने के लिए जाते हैं, कब? 1458 ईस्वी में, जब रामदेव जी भाद्र शुक्ला एकादशमी को जब रामदेव जी वो लेने के लिए जाते हैं, कहाँ? जीवित समाधि लेने के लिए जाते हैं। तो उससे पहले एक दिन पहले जो इनकी जो गुफा लेने की स्थान था उसी स्थान पे इनकी बहन भी जाती है, और उस स्थान पे जाके वो क्या करती है, वहां से कुछ अपने श्रृंगार के कुछ बाल वगैरह, कुछ काजल टिक्की की जो है वो निकाल के लेके आती है, और वो कहती है अपने भाई से, रामदेव जी को, कि ये स्थान तो मेरा है, इसी स्थान पे तो मैं ही समाधि लूंगी। तो क्या करते हैं, जब ये समाधि कब लेते हैं? समाधि की अगर बात करें तो ये लेते हैं 1458 ईस्वी में। कब लेते हैं? भाद्र शुक्ल एकादशी। ठीक है, ये डेट है और इस समय इन्होंने लिया था जब लास्ट मेला, तभी तो लगता है एकादशी को। कहां लेते हैं? रामसरोवर झील, रामसरोवर झील। जीवित समाधि लेते हैं क्या? जीवित समाधि ली जाती है, रामदेव जी के द्वारा जीवित समाधि ली जाती है। ठीक है, तो प्यारे मित्रों आपको ध्यान देना है, रामदेव जी का मैंने सारा कंप्लीट विवरण आपके सामने रख दिया है। इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा टेक्निकल हेल्पर में, और मैं दावा करता हूं कि अगर आप राजस्थान पुलिस के लिए भी इसको देखते हो तो आपके बहुत फायदेमंद हो सकता है। सारी चीजें आपको बता दी गई है, हर चीज आपको नोट करवा दी गई डायग्राम सहित मैंने ये सारी बता हुई है, और आगे इससे भी बेहतर क्लासें आपके सामने रहेगी। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, लाइक तो आपको करना ही करना है, सब्सक्राइब आपको करना ही करना है, और शेयर भी आपकी जिम्मेदारी है। उसको हर विद्यार्थी तक मेरी ये क्लास पहुँचाने की जिम्मेदारी है। टेक्निकल की क्लास में इसलिए नहीं ले पा रहा कि भाई अभी जो बेरोजगारी वाला कुछ चल रहा है मुद्दा, उस मुद्दे को लेके मैं सुबह सुबह उसका वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि हमें ITI की वैकेंसी भी लेनी होती है, इसलिए हमें ITI के टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी लेनी होती है, इसलिए मैं वो वीडियो बनाने के लिए सुबह सुबह उसके अंदर लग जाता हूँ। इसलिए मैं आपका टेक्निकल का कल वीडियो आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। आराम से क्लास को देखना और पूरी क्लास को देखना और लोगों को शेयर करना। जय हिंद।